हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। देखिए, पॉलिटी यानी भारतीय संविधान से जो प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं प्रश्नों का मैं सीरीज़ ये लेकर आया हूँ, जो कि सक्षमता के साथ साथ रेलवे, बीपीएससी, टीआरडी 4, सीटेट, एसएससी, जीडी एवं अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो पूछा गया ये सभी प्रश्न होगा जो कि आगामी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है अमेरिका का, भारत का, रूस का या ब्रिटेन का? तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये भारत का है। किसका है? भारत का संविधान है। अमेरिका का संविधान, सबसे पहले लिखित संविधान बना था अमेरिका का, सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का। और विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है, जो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। यानी भारत गणतांत्रिक देश कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। आगे ये प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें प्रथम बैठक जो हुआ 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर या हाँ ठीक है 9 दिसंबर 1946 को। उसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था इसके सबसे बुजुर्ग सच्चिदानंद सिन्हा जी को। लेकिन ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही साथ यहाँ अन्य प्रश्न को भी हम लोग जानेंगे। ये थे अस्थायी अध्यक्ष, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ भीमराव अंबेडकर साहब ये भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। कौन? BN राव। ये प्रश्न काफ़ी हिटेड है। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रहेगा आपको, ये चारों के चारों ऑप्शन बेस्ट है और चारों में 4 प्रश्न छुपा हुआ है, तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकेंगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। इतना याद रखिएगा, मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। अब वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियाँ, 22 भाग और 395 अनुच्छेद को ही बढ़ाया गया है क ख ग घ करके, 1 2 3 4 करके। तो अब संविधान में 395 अनुच्छेद। संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। ठीक, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है नॉर्मल किसी एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो देखिए दोस्तों, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के
अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300 क में रख दिया गया। और ये संपत्ति के अधिकार को हटाया गया मूल अधिकार से 44वां संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वां 1978 में शायद ये संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। और ये मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, अमेरिकी संविधान से। प्रश्न अगर आएगा कि भारत में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप जवाब दीजिएगा अमेरिका के संविधान से। पावरफुल देश है, अधिकार ज़्यादा है, तो अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। साथ ही साथ बात कर लूँ प्रस्तावना की, तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। आगे प्रश्न आपको मिलेगा इस पर का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है। 1 नंबर प्रश्न मान लीजिए और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया रूस के संविधान से या अमेरिका के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से या अफ्रीका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन कह रहे हैं शायद संविधान संशोधन के प्रक्रिया अफ्रीका के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दल बदल कानून, वो थोड़ा सा डाउट है अफ्रीका वाला, देख लीजिएगा आप लोग। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक 2 दिन बाद द्वितीय बैठक हुई थी और ठीक 2 दिन बाद तृतीय बैठक हुई थी। तो ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण है और प्रथम कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा जी को, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 11 द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पारित किया? प्रश्न आएगा तो कहिएगा 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो देखिए ये प्रश्न पूछा यूपीपीएससी 2002 में और 2010 में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो कब तैयार हुआ था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, क्योंकि मैं शुरू में ही चर्चा किया था कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो इसका भी आप पूरे डेट के साथ कमेंट करेंगे। 3 नंबर प्रश्न इसको मान लीजिए। 3 नंबर लिख करके ABC करके आप कमेंट कर सकते हैं कि कब लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए ये सारे चुनिंदा प्रश्न बनाने के लिए जो फेमस प्रश्न है बनाने के लिए समय लगता है, सोचना पड़ता है। तो आप लोगों से दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। बस मुझे आपसे यही चीज़ चाहिए और मैं ऐसे ही कंटेंट आपको निचोड़ करके सेट करके आपको देता रहूँगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ। किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रश्न पूछ दिया, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, भारत में साम्यवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये MN राव माने जाते हैं। BN राव तो सलाहकार थे। SC मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे।
भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को यानी अंतिम तीसरे बैठक में ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो कुल 15 महिला सदस्य थीं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, क्रिप्स मिशन के तहत नहीं, ये भी फेल हो गया था, कैबिनेट मिशन के तहत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत? तो ये कैबिनेट मिशन के तहत। कैसे याद रखिएगा, बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 और इसके करीब क्या हुआ है, कैबिनेट मिशन 1946, तो इसी के तहत ये भारतीय संविधान का गठन किया गया था। देखिए तुक्का भी मारना है तो थोड़ा सोच समझ के, किताब अगर आप पढ़ते हैं या फिर MCQ लगाते हैं तो उससे फ़ायदा यही होता है कि आपको हूबहू प्रश्न मिलेगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग करता है, डीपली नॉलेज नहीं है। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि आपका पूर्ण टेस्ट ले रहा है, A B सही है, A B C सही है, A सही है या केवल B सही है, ऐसे ऑप्शन सेट कर रहा है, या 1 सही है, 1 2 3 सही है, या केवल 1 सही है या केवल 3 सही है, ऐसे करके अब ऑप्शन सेट हो रहा है। तो आपको होल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप किताब भी देखिए और MCQ भी लगाइए। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो एक 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट देने का जो अधिकार, वोट देने का जो उम्र था 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? देखिए BPSC 2008, UPPSC 2004, छत्तीसगढ़ PCS 2011 में ये पूछा हुआ प्रश्न है। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट देने का यानी मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को ये अंगीकृत किया गया था। साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया था, राष्ट्रगान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कब? तो कहिएगा 24 जनवरी 1950 को ये चीज़ हुआ था, लेकिन 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है और इसी दिन राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत लागू हुआ? मतलब कि शिक्षा के अधिकार ये मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये 86वां संविधान संशोधन के तहत आया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किसमें है? तो 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। याद रहेगा आपको, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10, 11, 8 या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। मौलिक संविधान में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे और ये रूस के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथ ही साथ संसदीय प्रणाली, तो ब्रिटेन के संविधान से। तो ये था आपका आज का आखिरी प्रश्न, जो कि सक्षमता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मैं पार्ट बाय पार्ट करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये करता जाऊंगा और ये केवल सक्षमता के लिए नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इन प्रश्नों को। तो जितने भी नीचे आपको दिख रहे हैं
आगामी परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस सेशन को आप देखिए और आगे शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिर मिलते हैं इसी जोश और उमंग के साथ आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247।